अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे इम्पॉसिबल मीट के बारे में। इम्पॉसिबल मीट क्या है? क्या ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है? अमेरिका के बड़े बड़े होटलों और फास्ट फूड स्टोर्स पर जब आप एक इम्पॉसिबल बर्गर का ऑर्डर देते हैं तो आपको एक बर्गर पेश किया जाता है जो कि दिखने और खाने में इंतहाई लजीज और खुशबूदार होता है। इसका एक लुक़मा लेते ही आपको बीफ का मज़ेदार और रसीला जायका महसूस होता है। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं ये गोश्त नहीं होता? जी हाँ, जानवरों का गोश्त नहीं होता, लेकिन इस गोश्त जैसी चीज को पौधों का गोश्त कहा जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या साइंसदानों ने इतनी तरक्की कर ली कि पौधों पर भी गोश्त उगाना शुरू कर दिया है और गोश्त को अजीज रखने वाले अफराद के लिए जानवरों को अपनी जान से नहीं गुजरना पड़ेगा? जी नहीं, ये गोश्त पौधों पर फलों और फूलों की तरह नहीं उगाया जाता, बल्कि ये लेबोरेटरी में पौधों और जानवरों की खुलियों से तैयार किया जाता है। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक की जानिब। सबसे पहले बात करते हैं इम्पॉसिबल मीट यानी नामुमकिन गोश्त क्या है। इम्पॉसिबल मीट पौधों और जानवरों की खुलियों से लेबोरेटरी में तैयार किए जाने वाले गोश्त को कहते हैं। ये दिखने में बिल्कुल जानवरों के गोश्त की तरह ही लगता है और खाने में इसका जायका भी बीफ के गोश्त के जैसा ही होता है, जो कि आर्टिफिशियली तैयार किया जाता है। इम्पॉसिबल मीट के बानी कौन हैं? इम्पॉसिबल मीट का बानी पैट्रिक ब्राउन को समझा जाता है। वो मेडिकल डॉक्टर और साइंस में पीएचडी हैं और कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं। वो तवील अरसे से कोई ऐसा मुतबादिल ढूंढने की कोशिश में थे जो जानवरों के गोश्त की जगह ले सके, क्योंकि वो वेजिटेरियन यानी सब्जी खोर थे और हसास दिल के मालिक थे, जिसकी वजह से वो जानवरों को गोश्त की जरूरियात पूरे करने के लिए ज़िबा होते नहीं देख पाते थे। और उनके करीब जैसे इंसानों को तकलीफ होती है वैसे ही जानवरों को भी तकलीफ होती है, लेकिन वो बेचारे बेजुबान बोल नहीं पाते। तो इंसानों को इस चीज का एहसास होना चाहिए। दूसरी वजह, जिस रफ्तार से इंसानी आबादी में इजाफा हो रहा है, पैट्रिक ब्राउन का मानना था कि आने वाले कुछ सालों में जानवर गोश्त की जरूरियत पूरी नहीं कर पाएंगे। एक दिन वो लेबोरेटरी में कुछ तजुर्बात कर रहे थे और अपने तजुर्बात के दौरान उन्हें पौधों में हीम नामी एक कंपाउंड मिला। ये एक खून जैसा कंपाउंड था जो तमाम जिंदा चीजों में पाया जाता है और यही वो कंपाउंड था जो गोश्त को एक खास जायका, रंगत और खुशबू देता है। प्रोफेसर ब्राउन ने 2011 में सोयाबीन और आलू से हासिल करदा हीम में खोपरे का तेल और विटामिन शामिल करके पहली बार मसनूई बीफ मुतारिफ करवाया और अपनी एक फूड कंपनी कायम की। शुरू के दिनों में ये कंपनी फास्ट फूड के चंद स्टोरों पर बीफ के कीमे के पैकेट फराहम करती थी, जिसकी मकबूलियत में तेजी से इजाफा हुआ और इसका दायरा फैलने लगा। बढ़ती हुई आबादी को मद्देनजर रखते हुए मसनूई तरीके से तैयार किए गए गोश्त का मुतालबा बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका में इस वक्त 2 फूड कंपनीज इम्पॉसिबल मीट तैयार कर रही हैं, जिनमें से पहली कंपनी इम्पॉसिबल फूड के नाम से और दूसरी कंपनी बियॉन्ड फूड के नाम से जानी जाती हैं। दोनों कंपनीज ही लेबोरेटरी में मसनूई गोश्त तैयार कर रही हैं और आज अमेरिका में आधी से ज्यादा गोश्त की जरूरत को पूरा कर रही हैं। जब आप इम्पॉसिबल बर्गर लेते हैं तो आपको इस बर्गर में बीफ के गोश्त का एक कबाब भी नजर आता है, जो कि पके हुए कीमे के जैसा ही लगता है। उससे कीमे के जैसी ही खुशबू भी आ रही होती है और खाने में बीफ के गोश्त जैसा ही लजीज होता है। आप बहुत ही मुश्किल से पहचान पाएंगे कि वो असल गोश्त नहीं है, बल्कि पौधों और जानवरों के खुलियों से लेबोरेटरी में तैयार किया गया है।
क्या मसनूई तरीके से तैयार किया गया गोश्त हलाल है या फिर हराम? मसनूई तरीके से पौधों और जानवरों के खुलिये से लेबॉर्ट्री में तैयार किए गए गोश्त का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें हलाल और हराम का वसवसा नहीं है। इसे किसी भी मजहब और नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद खा सकते हैं, और जो लोग बीफ नहीं खाते वो लोग भी बीफ का मज़ा ले सकते हैं। क्या इम्पॉसिबल मीट ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है? जी हाँ, ये गोश्त ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है और इसमें कैलोरी, फैट, ग़िज़ाई रेशा, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटाशियम वगैरह शामिल होते हैं। और इम्पॉसिबल मीट के अज्जा में पानी, सोया प्रोटीन्स, नारियल का तेल, सूरजमुखी का तेल, विटामिन ए, विटामिन बी और इसके अलावा बहुत सारे अज्जा और भी शामिल होते हैं। लेकिन जहाँ इस गोश्त के बहुत सारे फ़वाइद हैं, वहीं कुछ नुकसानात भी हैं। इस गोश्त में एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन भी पाया जाता है, जो कि मर्दों के लिए नुकसानदेह है। इस गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल मोटापे, दिल की बीमारियां और डायबिटीज़ जैसी बीमारियों का बायस बन सकता है। तो दोस्तों, हासिल कलाम ये है कि किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हमेशा ही नुकसान दे रहा है, इसलिए हर चीज़ को एक हद में रहकर इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि इम्पॉसिबल मीट, सो खाएं ज़रूर, मगर एहतियात के साथ, क्योंकि सेहतमंद जिस्म ही सेहतमंद ज़िंदगी की अलामत है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अपने ख़यालात का इजहार कमेंट में करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।